और सरकार को ऐसा फैसला लेने का हौसला सुप्रीम कोर्ट के बेतुका फैसले से मिला है। वो एक 100 मीटर का है, कोई 80 मीटर का है, कोई 90 मीटर का है। इसी तरह से रेंजेज ऑफ पहाड़ है वो। इसलिए अगर इन पर्वतों को अगर खनन कर दिया जाए, तोड़ किया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, आपका हमारा दिक्कत हो जाएगा, हम बचेंगे नहीं। तानाशाह है, हिटलर है। हिटलर भी इसी तरह से अल्पमत के जरिए सत्ता में आए थे और ये भी अल्पमत के जरिए सत्ता में आए हैं। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वेक्षा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना, राजधानी पटना में, और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग जो है खड़े और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और इस वक्त खास बातचीत करेंगे हम भाकपा के विधायक यानी कि महबूब आलम से। उनसे पूछेंगे आखिर क्या कुछ है। सर, किस चीज की मैम ये सब किस चीज की मतलब आप धरना दे रहे हैं? आज हम लोग ये धरना दे रहे हैं इस देश के पर्यावरण को बचाने के लिए। जिस तरीके से मोदी सरकार ने फैसला ले लिया था अरावली की पहाड़ियों को खनन के लिए खोलने के लिए, अडानी को सौंप देने के लिए, उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हैं। ये सरकार लगातार इसी तरह के फैसले ले रही है। ये कभी पूरे हसदेव के जंगल को काटने का फैसला ले लेती है, कभी ये 4 धाम बनाने के नाम पे जो भी प्राकृतिक स्थितियां हैं इसको ताक पे रख करके और ये सड़कें बना रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि अचानक पहाड़ों का स्खलन होता है, अचानक बाढ़ आती है, लोग मारे जाते हैं। तो ये देश की जो पूरे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं और इसकी वजह से हमारा पर्यावरण बर्बाद हो रहा है। पर्यावरण अगर नहीं होगा तो जीवन नहीं बचेगा, और जीवन नहीं बचेगा तो फिर देश क्या होगा। तो इसलिए आज हम लोग इस देश के पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार के जो ये फैसले आ रहे हैं लगातार, इन फैसलों के विरोध में अरावली को बचाने के लिए यहाँ खड़े। क्या लगता है सर, आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे सरकार पे असर पड़ेगा? सरकार अपना फैसला सरकार को फैसला वापस लेना होगा और सरकार को ऐसा फैसला लेने का हौसला सुप्रीम कोर्ट के बेतुका फैसले से मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बेतुका फैसला दिया, इन साइंटिफिक गैर जिम्मेदाराना कि 100 मीटर का जो चोटी होगी, पहाड़ होगा, उनको नहीं खोदा जाएगा और 99 मीटर्स की जो पहाड़ होंगे उनको खोदा जाएगा। तो पहाड़ों का रेंजेज होता है मैडम जी, वो एक 100 मीटर का है, कोई 80 मीटर का है, कोई 90 मीटर्स का है। इसी तरह से रेंजेज ऑफ पहाड़ है, वो चोटियां है वो, और 600 किलोमीटर लंबा है। गुजरात से लेकर राजस्थान से लेकर के आपको दिल्ली हरियाणा तक वो पहाड़ है। अब रायसीना जो हमारा हेडक्वार्टर राजधानी है, वो जो रायसीना पहाड़ है वो जो अरावली पर्वत का हिस्सा है, और ये हिमालय से भी ज्यादा इसका अस्तित्व समय का है इसका। इसलिए अगर इन पर्वतों को अगर खनन कर दिया जाए, तोड़ किया तो सृष्टि का विनाश हो जाएगा, आपका हमारा दिक्कत हो जाएगा, हम बचेंगे नहीं। इसलिए खाना खुराक के बगैर 2 घंटा 3 घंटा बच सकते हैं, सांस लेने के बगैर आप बच सकते हैं। इसलिए आप देखिए कि आज दिल्ली जैसे शहर में जो हमारी राजधानी है, वहाँ की हवा प्रदूषित हो गई, और प्रदूषण की जिम्मेदारी कभी किसान को देता है, कभी उसको देता है, और जिम्मेदारी तो आपकी है। तो हवा को साफ करने की जो प्रकृति प्रदत्त जो हमारी जो सहयोगी जो प्रकृति है, जो पहाड़ है, जो नदियां हैं, और जो आपको जंगल है, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, इनको काटने का बेतुका फैसला और तानाशाही फरमान के जरिए सिर्फ एक अपमार्ग कीजिए, सिर्फ एक कॉर्पोरेट घराने को। अंबानी भी पीछे छूट गया, जो अंबानी बड़ा घराना था और अडानी को दिया गया है। इसलिए हम लोग इसका विरोध करते हैं कि पर्यावरण बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो सृष्टि बचेगी, और सृष्टि और देश और पर्यावरण तभी बचेगा, अरावली तभी बचेगा जो हमारा संविधान बचेगा। और हमारा संविधान को भी धता बताते हुए ये नरेंद्र मोदी ने जो तानाशाही फरमान दिया है, इसको हम लोग उस राजनीति से जोड़ते हैं। और आज बेतुका फैसला को समझ के पूरे देश में जो विरोध है, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, उन्हें दोबारा संज्ञान लिया है और दोबारा विमर्श करने का फैसला लिया है। इसलिए हम किसी भी हालत में अरावली पर्वत को खोदने की इजाज़त इस सरकार को नहीं दे सकते हैं। आप तानाशाह की तरफ फरमान लेना, बहस नहीं करें पार्लियामेंट में, अब कहीं कोई बहस नहीं करे। कौन है आप तानाशाह है, हिटलर है।
हिटलर भी इसी तरह से अल्पमत के जरिए सत्ता में आए थे और ये भी अल्पमत के जरिए सत्ता में आए हैं। और हमारे नीतीश कुमार जी को देखिए और अपना सिर्फ कुर्सी के लिए खामोश है और किस तरह से देश बर्बादी के कगार पर है। इसलिए अरावली पर्वत को तोड़ने का इजाज़त नहीं दिया सकता है। पुनर्विचार कीजिए और इन पहाड़ों का संरक्षण करना होगा, नदियों का संरक्षण करना होगा। और जो 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया प्रति एकड़ के दर से, आप लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है? 1 एकड़ 1 रुपया 50 साल के लिए 1050 एकड़ जमीन दे दिया गया और हमारे गरीब लोग जहाँ बसे हुए 100 साल से 50 साल से उसको बातचीत पर्चा नहीं दे सकते, वो बंदोबस्ती नहीं दे सकते। ये नहीं चलेगा, इसका विरोध हम लोग करें, पूरा देश विरोध करें। बहुत बहुत चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सुना आपने क्या कुछ कहा, ये लोग जो है भाकपा माले से हैं और इनका कहना है कि सरकार बेतुके सवालों को, बेतुके फैसलों को ले रही है और अरावली जैसे पर्वत को काट रही, जो कि हमारे भारत का भविष्य, हमारी सृष्टि का भविष्य। अगर इतना ज्यादा वो पेड़ काटेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जीवन जो है वो भी मुश्किल होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस खबर को ये छोड़े चलते हैं, आगे जो कुछ भी निकल कर आएगा सबसे पहले सबसे सटीक चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। मैं स्वेच्छा और बने रहे भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।